जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक डिस्कस किए हैं। तो हम क्लास 10th के लिए एक सीरीज़ डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका फाइनल पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, if alpha and beta are the zeros of this equation, fx is equals to 2x square plus 5x plus k, such that alpha square plus beta square plus alpha b बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास 21/4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं इस साइड रख लेता हूँ, ताकि साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते रहें। ठीक है, अब आपको ये चीज़ गिवन है, हमें यही चीज़ हिंट दे रही है कि हमें निकालना क्या है। एक साइड तो आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, दूसरी साइड स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको अल्फ़ा बीटा दिखे, ठीक है, आपने करना क्या है, गिवन इक्वेशन में से, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जो कि हमारा होता है -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हमारा होता है c/a। ठीक है, अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा a b की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिख लेनी है, ax² + bx + c, ठीक उसके सामने, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं x² के साथ की वैल्यू हमारे पास a की वैल्यू होती है, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर दोनों के साइन सेम है, तो b x की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई k। अब हमें यही वैल्यू यहाँ फार्मूले में पुट करनी है। ठीक है, माइनस तो फार्मूले में है, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू क्या है 2, क्लियर, c की वैल्यू k है और a की वैल्यू है 2। ठीक, अब यहाँ तक हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्योंकि प्रोडक्ट है तो k/2। अब हमारे पास अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो है जिसकी हम वैल्यू सीधा पुट कर सकते हैं, पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर आपको याद हो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो फार्मूला बनता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो 2 अल्फ़ा बीटा को मैं इस साइड लाकर माइनस कर दूंगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने इस चीज़ को याद रख लेना है कि जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिले, वहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जहाँ पर ये मिले। अब मैं क्या करूँगा, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की जगह मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हो सके। अल्फ़ा प्लस बीटा की स्क्वायर की जगह मैं क्या भर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इस पूरे की जगह। साथ में क्या है, प्लस अल्फ़ा बीटा, और इक्वल टू में है 21/4। अब मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही, ये वाली हमें पुट कर देनी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/2 स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है k/2, प्लस इससे बेटर एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म है, तो -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, -5/2 का स्क्वायर कितना होता है, 25/4। अल्फ़ा बाई बीटा की वैल्यू क्या है, -k/2। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस टर्म को इधर लानी है, k वाली टर्म को उधर लेके जाना है। 25/4 -21/4, और यहाँ बचा k/2। ठीक है, अब आंसर हमारा आ गया, कुछ नहीं बचा, आपको k की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, तो बहुत इजी है,
25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू k/2। डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम वही रहेगा और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ माइनस हो जाएंगे। 25 माइनस 21 कितना होता है, 4/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, तो ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। यही हमारा आंसर है। तो मैं फिर समझा देता हूँ, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फ़ा बीटा ऐसी कोई भी टर्म आती है, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a और अल्फ़ा बीटा यानी कि जो कि होता है c/a। यहाँ की वैल्यू आपको हेल्प करेगी, इसमें पुट कर देनी है और आंसर निकाल देना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गया है और क्या आगे क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हम जो ये सीरीज़ हम बना रहे हैं इसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या कि अगर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आया तब भी आपने अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशन विद, तब भी आपको वही चीज़ निकालनी है। पर यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये अपॉन में गिवन है, ठीक है, अपॉन में गिवन है, तो पहले आपने क्या करना है, इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। इक्वल टू 0 लेट करने के बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। पूरे का एलसीएम 3 आएगा, ये 21y स्क्वायर आ जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज ही आएंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर वाली टर्म को हटाना है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है। अब ये वाला 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी, ये। आई थिंक क्लियर हो गया। एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करके 0 कर दिया। अब आपने फिर वही इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरली वहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, तो यहाँ पर एक्स का वाई दिया है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म एक ही होती है, यानी कि ए की वैल्यू 21 है। यहाँ बी प्लस में होता है फार्मूले में, पर वहाँ माइनस है तो माइनस भी लेना है, बी की वैल्यू -11। सी प्लस में होता है पर वहाँ माइनस में है, तो सी इज इक्वल टू -2। ये 3 वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने फिर वही सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले आपने सम ऑफ जीरोस निकालना है, इसका फैक्टराइजेशन बाद में करना, मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था -b/a। अब देखिए b की वैल्यू में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो पहले आपने फार्मूले वाला माइनस लगाया, फिर b की वैल्यू वाला माइनस लगाया। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो यहाँ से अगर हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 11/21। फिर आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 21, तो -2/21 हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी 2 चीज़ें निकालने के बाद आप वापस यहाँ आ जाइए। मैं इसको थोड़ा रब करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आए, तो सिंप्लीफाई फॉर्म थी हमारे पास 21y स्क्वायर -11y -2 इक्वल टू 0। इसके अब आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के 2 मेथड हैं फिर से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 21 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, हमें इसी तरह 11 के ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करके 42 आए और माइनस करके 11। तो पार्ट क्या होंगे, -14y प्लस 3y, 14 3 42 होता है। ठीक है, तो इस -2 इक्वल टू 0।
अब पेयरिंग कर देते हैं, पहले दो की ग्रुपिंग कर देते हैं, 21y² माइनस 14y प्लस बाहर रखकर बाकी दोनों की पेयरिंग कर देते हैं। पहले वाले से हम देख सकते हैं कि 7y कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 3y माइनस 2। यहाँ पर ऑलरेडी 3y माइनस 2 था, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट के बाहर आपने सिर्फ सिंपलीफाई 1 लिखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही ब्रैकेट के सेम आने चाहिए हमेशा। अब 7y प्लस 1 और 3y माइनस 2, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपने इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से एक की वैल्यू आ रही है -1/7 और यहाँ से वैल्यू आ रही है 2/3। ये जो वैल्यू है ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये वैल्यू आपने बीटा ले लेनी है। एक बार इन दोनों को प्लस कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, -1/7 प्लस 2/3, एलसीएम आएगा 21, ठीक है। यहाँ पर आएगा -7, ठीक, वहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 14 प्लस का। तो इसको सॉल्व किया तो 11/21। देखिए यहाँ भी सम करने के बाद 11/21 आ रहा है और जो हमने यहाँ पर निकाला था ये ऊपर, यहाँ भी सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 11/21। तो आपका प्रोडक्ट भी आपने वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट को भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्या है प्रोडक्ट के लिए मैं इतनी सी जगह में कर देता हूँ, ठीक। प्रोडक्ट क्या है -1/7 और 2/3, तो -2/21 आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी हमारा सेम है, फाइनली आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टेप वाइज समझते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो आपने इसके जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। Hence obtain a polynomial each of whose zero is 3 times the zeros of px। समझा देता हूँ, ये जो आपको px गिवन है, पहले इसके आप जीरोस निकाल लीजिए, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 6x² माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 आएगा। और मुझे -5 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, पार्ट हमेशा x वाले के ब्रेक होंगे, ठीक है। -3, अगर मैं देखो -3 और -2 करूँगा तो प्लस में 6 आना चाहिए, तो मैं -3 नहीं लूँगा, मैं लूँगा -6x प्लस 1x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -6 आएगा, ठीक है। पेयरिंग कर देते हैं, 6x² माइनस 6x की पेयरिंग कर दीजिए और अगले वाले की पेयरिंग कर देते हैं। पहले वाले से 6x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, तो आप 1 बाहर रख लीजिए, ब्रैकेट में x माइनस 1। 6x प्लस 1 और एक फैक्टर आया x माइनस 1, क्लियर। तो इन दोनों को 0 को इक्वल रखकर एक की x की वैल्यू आ जाएगी -1/6। देख लीजिए 6x प्लस 1 को मैं जब 0 के इक्वल रखूँगा, 1 को उधर लेके जाऊँगा तो -1 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो -1/6 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी x की, -1 को लेके जाऊंगा तो x1 आ जाएगा। ये हमारे इसके जीरोस आ गए। अब इन्होंने कहा है कि आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस, ये जो px वाले जीरोस आए हैं यानी कि अल्फ़ा और बीटा आए हैं, इनसे 3 टाइम हो, ठीक है। 3 टाइम का मतलब क्या है कि जो न्यू जीरोस बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहले एक हमारा -1/6 है, इसका 3 टाइम हो गया, दूसरा 1 है उसका भी 3 टाइम हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो एक आएगा -1/2, दूसरा आया 3। अब आपने इन दोनों को लेना है अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके फाइनल में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। s क्या है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या है यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 1 - 1/2 है, बीटा की वैल्यू 3 है।
आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुट करना है, आपका नया पॉलिनोमियल आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 क्या कहता है, इफ़ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0, मतलब इन दोनों को प्लस या माइनस करके 0 आता है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर, ठीक है, यानी कि 1 भी, -1 भी, -2, 2 कुछ भी हो सकती है, 3, 0, ठीक। एनी नेगेटिव पॉजिटिव बताया था तो मैंने देखा नहीं, पॉजिटिव का मतलब 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव में -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है। ऑड नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 1 क्या कर रहा हूँ, ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8। तो आपको यहाँ से सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, -1 और +1 ही 0 हो सकते हैं, यानी कि इस वाले का साइन क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी माइनस की पावर इवन नंबर होती है, जैसा कि यहाँ है 8 है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर है। तो माइनस में कब आएगी, जब इसकी पावर क्या होगी, ऑड नंबर होगी, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं, -1 की पावर 2 है अगर इवन नंबर, तो -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, 3 टाइम है, तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस में। तो सिंपल सा आंसर है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एनी ऑड नंबर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अ सम ऑफ द डिजिट्स, इसको आपने ध्यान से समझ लिया कि जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आए आपने पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, आपने आधा आधा पढ़ना है। कैसे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर का, 36 2 डिजिट नंबर है। इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 3 + 6, ये कह रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, इज 9, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। पहले यहाँ तक कर लेते हैं। अब इन्होंने बोला नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको नंबर लेट करना पड़ेगा, लेट दी वंस प्लेस डिजिट, क्योंकि इन दोनों में एक वंस है एक टेंस है ना, वंस प्लेस डिजिट बी x और टेंस प्लेस डिजिट को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। नंबर क्या फॉर्म होगा हमारा, अब नंबर कैसे फॉर्म होता है आप ये देख लीजिए। 36 है, ठीक है, 36 के अंदर ये वंस प्लेस वाला डिजिट है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। टेंस प्लेस वाला डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इन दोनों को प्लस करूँगा तब 36 आएगा, वही कंसेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। टेंस प्लेस वाले डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, वंस प्लेस वाले डिजिट को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो मेरा जो 2 डिजिट नंबर बन गया वो बन गया 10y + x, तो ये नंबर बन गया, ठीक है। आगे क्या कहता है, इन दोनों का सम, यानी कि x + y कितना है, 9 है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। आगे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर आपने फॉर्म किया है इसका 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब देख लीजिए क्या होता है, 36 है, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब है 63। पहले ये वंस प्लेस पे था, ये टेंस पर था, अभी मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, टेंस और प्लेस वाले को चेंज कर दिया, तो एक्स और वाई में भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा, पहले 10y + x था, अभी क्या हो जाएगा 10x + y, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 9 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया 90y + 9x, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया 20x + 2y, ठीक है।
सेम टर्म्स एक साइड ले आते हैं, 90y प्लस 9x, इन दोनों को मैं इस साइड ले आता हूँ, -20x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। y वाली में से y टर्म माइनस कर दी तो 88y, x वाली में से x माइनस कर दी तो 11x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा मेरे पास 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब सिंप्लीफाई करूँगा मैं इसको तो मैं लिख सकता हूँ 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ इसको, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को, ताकि मैं सॉल्व कर सकूँ, मेरे लिए जगह बन जाए। ठीक है, आगे क्या किया मैंने, अभी मेरे पास आ गया था 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं दोनों नंबर को उस साइड ले जाऊँ या साइन चेंज कर दूँ तो मेरे पास डिजिट बनेगी ये बन गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक, आपने एलिमिनेशन मेथड किया होगा, साइन चेंज किए। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, -9y इज इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर देंगे x प्लस वाई में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो नंबर आपने क्रिएट किया था ये, यहाँ पर आपने y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू क्या है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 9, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, यानी कि आपका आंसर सही है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक x प्लस एक्स बाय 2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -1, और एक हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों का एलसीएम लिया 6 आया। ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1, 6 को उधर लेकर चला गया तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, क्योंकि 6 को उधर ले गया। यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इस 3 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लिया तो 9 आ गया। दोनों इक्वेशन ले लेनी है एक साथ, 3x प्लस वाई माइनस वाई है इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड में 3x वाली टर्म में दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो इसी को रिमूव करते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x वाली टर्म कैंसिल हो गई, 5y आ गया, -15 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। अब इस y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मैं 2 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस वाई है, एक साइन पहले से माइनस का था, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3 को दूसरी साइड ले जाकर माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6 और x की वैल्यू आ गई 2। अगर आपको आंसर चेक करना है, आप इन दोनों में x की और y की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर आ जाता है तो आपका x और y की वैल्यू सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 11। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन थे इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो कि हमारा है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपकी कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद प्लीज़ अपने आप सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।